हेलो। तो स्टूडेंट्स, आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। जो आपका चैप्टर अगला है वह है उत्पादन एवं लागत। उसमें हम आज पढ़ रहे हैं उत्पादन एवं लागत वाले चैप्टर में आज पढ़ेंगे हम उत्पादन फलन। उत्पादन फलन अर्थात हम देखते हैं उत्पादन फलन क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं उत्पादन क्या है। उत्पादन है किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना, उत्पादन कहलाता है। सामान्य हम बात करें तो वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन है। उत्पादन करने के लिए बहुत सारे जो साधन लगे होते हैं, जो हम सामान्यतः 4 साधन उत्पादन के पढ़ते हैं, उसके साथ भी और जो रॉ मटेरियल है और चीज़ें हैं सब लगी होती हैं। तो वो जो साधन उत्पादन कर रहे हैं अर्थात किसी वस्तु को उपयोगी बनाने में लगे हैं, उसका स्वरूप चेंज करने में लगे हैं, तो जिससे वह अधिक उपयोगी हो। तो उसमें देखते हैं कौन से साधन उत्पादन में लगे होते हैं। जैसे हम कहते हैं उत्पादन, जिसको हम उत्पादन के साधन या आगत कहते हैं, इनपुट भी हम उनको कहते हैं। तो जैसे अब पहला है भूमि चाहिए हमें उत्पादन के साधन। दूसरा हम पढ़ा था मजदूर, और अगला आपका पूंजी और साहस या संगठन, उसके साथ हमें ऊर्जा या ईंधन चाहिए, फिर मशीनें चाहिए, तकनीकी चाहिए, टेक्नोलॉजी, और कच्चा माल चाहिए। उससे हमारा निर्गत होता है, वस्तुओं का उत्पादन होता है। अब उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा, उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा के बीच जो फलनात्मक संबंध होगा उसको हम उत्पादन फलन कहते हैं। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं आगे। देखिए, ये उत्पादन यथा आगत और निर्गत के बीच जो फलनात्मक संबंध है, ये फलनात्मक संबंध है, इसको हम उत्पादन फलन कहेंगे। अर्थात कितनी मात्रा बढ़ाने से कितना, जैसे यहाँ देखिए उत्पादन फलन क्या है, उत्पादन के साधनों और आगत के बीच फलनात्मक संबंध को हम उत्पादन फलन कहेंगे। उत्पादन के साधनों और उत्पादन के मात्रा के बीच जो फलनात्मक संबंध होगा उसको हम उत्पादन फलन कहेंगे। उत्पादन फलन से यह ज्ञात होता है कि एक निश्चित अवधि में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन करने पर उत्पादन की मात्रा में कितना परिवर्तन होता है। अगर इस चीज को हमें देखना हो तो जैसे हम देखें कि कोई व्यक्ति धावक है, दौड़ने वाला है, तो उसको तो उसका जो दौड़ी गई दूरी है वह दूरी किसका साथ होगा, उसका हम कहेंगे कि दूरी किसके साथ है, समय के साथ। समय आगे चल रहा है तो वो दौड़ रहा है, तो दूरी किसका फलन है, दूरी समय का फलन है। दूरी यहाँ पर किसका फलन है, समय का। अब जो दूरी है वह केवल समय का ही फलन नहीं है, दूरी किसका फलन है यहाँ पर, और दूरी है उसकी स्पीड का, जो दौड़ रहा है। कोई कम स्पीड दौड़ता है, कोई तेज अधिक स्पीड दौड़ता है, तो दूरी यहाँ पर उस स्पीड का भी फलन है। दूरी उस व्यक्ति की क्षमता का भी फलन है, कितनी क्षमता से वो दौड़ सकता है। दूरी के जो चली गई दूरी है वह और भी तथ्य उसमें उसके संबंध हैं, उसके फलन बन सकते हैं जो उसको दूरी को प्रभावित करते हैं। तो हम कह सकते हैं दूरी किसका फलन है, दूरी व्यक्ति की द्वारा लिए गए समय का फलन है, दूरी व्यक्ति की स्पीड का समय है, दूरी व्यक्ति की क्षमता का समय है, और भी जो अन्य चीजें। उसी प्रकार से उत्पादन भी, जो उत्पादन की मात्रा है वह भी किसका फलन है, किस पर निर्भर करता है या किससे प्रभावित होता है, जो उत्पादन के साधन है। अर्थात तब कहते हैं कि उत्पादन के साधनों और उत्पादन की मात्रा के बीच फलनात्मक संबंध बता दिया मैंने कि वह उसके चेंज होने से वह भी चेंज हो रहा है। अर्थात किस प्रकार के परिवर्तन से किस प्रकार परिवर्तन कर रहा है, तो उसको हम उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन, अब देखिए, अब किसी फर्म का जो उत्पादन फलन है वह आर्थिक समस्या नहीं है। इसका मतलब हम क्या कहते हैं, आर्थिक समस्या मतलब उत्पादन फलन में हम यह नहीं देखते हैं कि उत्पादन में कितना व्यय हो रहा है, उससे हमें उत्पादन फलन के अंतर्गत उससे मतलब नहीं है, उसके हमारा लागत अलग से चैप्टर होता है। तो उत्पादन फलन क्या है, तकनीकी, किसी फर्म का, फर्म समझिए, फर्म क्या है, फर्म का मतलब एक फैक्ट्री समझिए, ठीक है। किसी फर्म का उत्पादन फलन उत्पादन तकनीक पर आधारित होता है। अर्थात कोई भी फर्म जो है वह इस प्रकार से उत्पादन तकनीक का चुनाव करेगी जिसकी सहायता से वह अपने पास उपलब्ध उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण विदोहन करते हुए उत्पादन की मात्रा को अधिकतम कर सके, तो जिससे उस पर उसकी उत्पादन में वृद्धि हो। और कहते हैं उत्पादन तकनीक का सुधार उत्पादन में वृद्धि करता है।
तो अब देखिए आगे दो प्रकार हमने पढ़ दिए उत्पादन फलन के। पहला प्रकार था आपका अल्पकालीन उत्पादन फलन, दूसरा था दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अब है उत्पत्ति के नियम या परिवर्ती अनुपात के नियम। अब उत्पत्ति के नियम क्या है, इससे पहले हम पढ़ेंगे जो कुल उत्पादन, उत्पादन के फलन में ही हम पढ़ते हैं कुल उत्पादन किसे कहेंगे, कुल उत्पादन क्या है, औसत उत्पादन क्या है और सीमांत उत्पादन क्या है। अब कुल उत्पादन देखिए, पहले एक निश्चित समय अवधि में जितना भी एक फर्म द्वारा उत्पादन किया गया है उसकी मात्रा को हम कुल उत्पादन कहेंगे। एक निश्चित समय अवधि में एक फर्म द्वारा जितना उत्पादन किया जाएगा उसको हम कुल उत्पादन कहेंगे। औसत उत्पादन नाम से स्पष्ट है, प्रति इकाई उत्पादन की मात्रा को औसत उत्पादन कहते हैं। जैसे हमारे पास कितने साधन हैं, हमारे पास माना कुल उत्पादन 50 कुंटल हुआ है, उस उत्पादन को करने के लिए 10 मजदूर काम कर रहे हैं, तो औसत क्या हो जाएगा, औसत बराबर आ जाएगा 5 औसत हो गया यहाँ पर। अर्थात कुल औसत उत्पादन बराबर कुल उत्पादन बट्टे साधनों की मात्रा। औसत को एपी से और कुल को टीपी से, एल मतलब यहाँ मजदूर का निकाला था हमने औसत, तो मजदूरों की संख्या हो जाएगा। अब है एक सीमांत उत्पादन। आपने सीमांत शब्द मांग के नियम उपभोक्ता के व्यवहार में पढ़ा था। सीमांत क्या है, जैसे हम कहा सीमांत उपयोगिता पढ़ा था कि जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग कर रहा होता है तो उसमें अंतिम इकाई से जो प्राप्त उपयोगिता है वह सीमांत उपयोगिता है। उसी प्रकार से सीमांत उत्पादन भी है। जो उत्पादन के साधन काम पर लगे हैं, हम एक परिवर्ती साधन की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं। हमने देखा कि एक खेत में 10 मजदूर काम पर लगे हुए हैं लेकिन वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, उत्पादन की मात्रा केवल 2 कुंटल हो रहा है, तो हमने मजदूरों की संख्या बढ़ा दी, 12 कर दी तो उत्पादन बढ़ा थोड़ा, हमने 13 कर दी उत्पादन और बढ़ा, 14 कर दी और बढ़ा। तो एक मजदूर बढ़ाने से उत्पादन कितना कितना बढ़ रहा है, वही सीमांत उत्पादन है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास 10 मजदूर काम पे लगे थे, 10 मजदूर काम पे थे, तो कुल उत्पादन उसमें था हमारा 100 कुंटल या 110 कुंटल था। अब 11 मजदूर काम पे लगाया हमने, 11 मजदूर काम पे लगाया तो उत्पादन हो गया 118 कुंटल। तो एक मजदूर का औसत जो उत्पादन था वो कितना हुआ, एक मजदूर के आने से उत्पादन कितना बढ़ा, 8 बढ़ा है। तो इस 8 को ही हम क्या कहेंगे, सीमांत उत्पादन कहेंगे। यही मार्जिनल प्रोडक्शन है जो एक मजदूर के आने से बढ़ा है। कभी कभी जो सीमांत उत्पादन है वह घट भी जाता है, माइनस में भी हो जाता है। जैसे अब मैं आपको एक सारणी दिखाऊंगा उत्पादन और कुल उत्पादन सीमांत उत्पादन की। ये देखिए, ये आपका परिवर्ती साधन है, हमारा परिवर्ती साधन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकार मजदूर लगाए हमने। एक मजदूर आया था तो कुल उत्पादन भी 6, उस समय एक ही था तो औसत भी 6 है। मजदूर 2 कर दिए, कुल उत्पादन बढ़ के 16 हो गया। तो एक मजदूर के औसत कितना हुआ, औसत में 16 में 2 का भाग दिया, कुल उत्पादन बट्टे संख्या किया तो 8 औसत हो गया। अब एक अतिरिक्त मजदूर आने से कितना बढ़ा है उत्पादन, 10 बढ़ा है, 6 से 16 हो गया है, 10 बढ़ गया। अब हम अगला देखते हैं, तीसरा मजदूर लगा दिया हमने, तो तीसरा मजदूर में कुल उत्पादन 30 हो गया है। तो 30 होने पर औसत कितना हुआ, 30/3 10 औसत हो गया है। अर्थात एक ने 6 किया, एक ने 8 किया, लेकिन तीनों का जो औसत आ गया वो 10, लेकिन तीसरे का जो अकेले का काम है वह क्या है, सीमांत है, 14 है। 4 मजदूर बढ़ाए, 4 मजदूर बढ़ाने पर क्या हो गया, कुल उत्पादन 40 हो गया, तो औसत 10 ही रह गया है। औसत यहाँ पर 10 ही रह गया। 4 मजदूर बढ़ाए हमने, 4 मजदूर लगाए हैं काम में, अब औसत 10 ही है और सीमांत भी यहाँ पर 10 ही दिख रहा है। अर्थात सीमांत भी अब कम होने लग गया है। यहाँ पर सीमांत ऊपर को था, सीमांत बढ़ रहा था, अब यहाँ पर सीमांत घटने लगा है। औसत बराबर हो गया है, सीमांत घटने लगा है। अब 5 मजदूर लगा दिए हमने काम पर, 45 हुआ तो औसत 9 आया और सीमांत और घट के 5 हो गया। इस प्रकार देखेंगे हम जैसे जैसे मजदूर बढ़ा रहे हैं, उत्पादन की मात्रा, कुल उत्पादन की मात्रा थोड़ा थोड़ा कम हो रही है और जो औसत है वह लगातार कम हो रहा है। यहाँ तक पहले बढ़ा था, यहाँ तक प्रथम अवस्था का हमने स्थिर हो गया, उसके बाद हम आगे बढ़े तो इसमें ये घटते ही घटते यहाँ पर इस स्थिति में आ गया और जो सीमांत उत्पादन है वो घट करके 0 भी हो गया। अर्थात एक मजदूर और बढ़ाने पर, 7वें मजदूर बढ़ाने पर सीमांत उत्पादन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितना